हम एक समाज में रहते हैं और इस समाज में रहने के लिए हमारा किसी न किसी के साथ एक घनिष्ठ संबंध बना रहता है। चाहे वो संबंध माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, कोई बूढ़े व्यक्ति का हो, बूढ़ी स्त्री का हो, या हमारे फ्रेंड्स का हो, अंकल का हो, आंटी का हो, दोस्त का हो, मतलब कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता बना रहता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक विश्वासी होने के नाते हम उस रिश्ते को व्यवहारिक रूप से, सकारात्मक रूप से बना के रखें, जैसा परमेश्वर का वचन इसके बारे में बताता है। आज मैं आपके सामने इसी से संबंधित जो हमारा रिश्ता है, किस प्रकार से हम सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव रूप से वो रिलेशनशिप हमें बना करके रखना है, तभी हम रियली विश्वासी कह सकते हैं। ताकि हमारा चाल चलन, हमारा बोल चाल, हमारा रहन सहन, ये सब कुछ दूसरे व्यक्तियों के लिए आशीष का कारण, चुनौती का कारण और आगे बढ़ने का कारण भी बन सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पौलुस ने अपने आत्मिक बेटे अर्थात तिमोथी को एक पत्र लिखा। एक नहीं, 2-3 पत्र लिखे और उसमें से एक पत्र है पहला तिमोथी और उसका 5वां अध्याय। पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय, और वहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार से वो तिमोथी को, जो नया प्रभु में नया नया है, आत्मिक बालक है, किस प्रकार से वो चाहता है कि वो मसीह में बढ़े। और मसीह में कैसे बढ़े? संबंध बढ़ाने से, एक दूसरे के साथ आत्मिक संबंध और सामाजिक संबंध कैसे रखें, बड़ा प्रैक्टिकल रूप से यहाँ पर वो दिया गया है। वो और आपके लिए, मेरे लिए बड़ा आशीष का कारण है और चुनौती का कारण भी बन जाता है कि हम इन संबंधों को बना करके रखें। सो आइए कुछ वचनों को हम देखेंगे। पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय और एक एक पद लेकर के, या जैसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। सो यदि आपके पास बाइबल है तो आप उसको खोल सकते हैं, या अगर नहीं है तो आप सुन भी सकते हैं। पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय और उसका पहला पद और पहला पद का पहला भाग। यहाँ पर मैं इस पद को मैं 3 भागों में बांट रहा हूँ। पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय और उसके जो पहला पद है उसको मैं 3 भाग में बांट रहा हूँ। पहला भाग है, लिखा हुआ है, किसी बूढ़े को मत डांट, किसी बूढ़े को न डांट। आजकल ज़्यादातर हम जो वयस्क हैं या बूढ़े नहीं हैं, कभी कभी हम जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको उतना आदर नहीं दे पाते हैं आजकल के ज़माने में, और ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। और लिखा हुआ है कि हम उनसे ऐसी बातें न करें जो खराश के रूप में, काटने वाली बात या डांटना। याद रखें, वो हमसे बहुत बड़े वयस्क हैं, बूढ़े हैं, उनके पीछे कितनी ढेर सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, अनुभव हैं। तो अगर हम किसी बूढ़े को डांटते हैं तो हम न सिर्फ उसके दिल को, उसकी आत्मा को खरोंच पहुंचाते, दुखित करते हैं, लेकिन परमेश्वर को भी हम दुखित करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि किसी बूढ़े को न डांट। हो सकता है वो बूढ़ा आपके पड़ोस में रहता हो, या हो सकता है कि ग्रैंडफादर हो, नाना हो, दादा हो, या चर्च में कोई बूढ़ा हो। शायद उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितना हम दूसरों को आदर दें। कोई भी क्यों ना हो, हमें किसी भी बूढ़े को डांटना नहीं, बल्कि क्या लिखा हुआ है, पर उसे पिता जानकर समझा दे। ये देखिए दूसरी बात क्या है, उसे पिता करके क्या कर दे, समझा दे। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर लिखी हुई है। पहला भाग जो है, बूढ़े को, किसी भी वृद्ध व्यक्ति को न डांटें, लेकिन पिता,
पिता का मतलब वो ही इज माई फादर, मेरे पिता के समान है। तो मुझे, जैसे मैं अपने माँ बाप का आदर करूंगा, मुझे उसका भी आदर करना है। एक पिता जानकर उसे समझा दे और बड़े प्यार से समझाना है। ये बोला अरे वहां बैठ, इधर कैसे बैठा है, दिखता नहीं है, ऐसे ऐसे शब्द हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इससे सुनने वाले के लिए बड़ा दुख का अनुभव होता है। अब याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप और हम भी बूढ़े होंगे। अगर परमेश्वर हमें पहले न बुला ले तो आप और हम भी बूढ़े होंगे। और तो जैसा हमने दूसरे बूढ़ों के साथ बात किया है, वृद्धों के साथ बात किया है, वैसे ही हो सकता है लोग हमारे साथ भी व्यवहार करें। है तो कैसा लगेगा? आप समझ गए हैं कि ठीक नहीं लगेगा, है ना। तो हमें क्या करना है, बड़ा प्रैक्टिकल रूप से यहाँ दिया है, किसी बूढ़े को न डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे। फिर दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं, एक और पहले पद का दूसरा भाग, कि जवानों को भाई जानकर, जवानों को क्या कर, भाई जानकर उनको भी समझाना है। हमें एक दूसरे को समझाना है। अगर कोई जवान गलती करता है तो उसको झिड़कना नहीं है एकदम से, उसको निराश नहीं करना। हो सकता है गलती हो गई उसको, भाई देखिए जवानी का समय है और वो हो गया, किसी पाप में गिर गया या कुछ ऐसी बात उसने बोल दी आवेश में आकर के, तो हमें, आपको और मुझे एक बड़ा अच्छा काउंसलर होने की ज़रूरत है। हाँ, तभी हम एक दूसरे को बढ़ा सकते हैं। भाई अगर कोई पाप में समझ लीजिए गिर जाता है, अगर कोई उसको उठाने वाला ना हो तो वो तो और भी गिरता चला जाएगा। इसलिए ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी पड़ती है कि किसी बूढ़े को ना डांटे पर उसे पिता समझकर समझाएं। दूसरी बात हम देखते हैं कि जवानों को, जो जवान हैं भाई, उन्हें भी जवानों को भाई समझकर एक आत्मिक रूप से, ये बड़ी ऐसी बात है जो कि बड़ी व्यवहारिक बातें हैं जो तिमोथी को पौलुस यहाँ पर लिखता है, वो आपके लिए और मेरे लिए भी है। ठीक है, सो इस बात का ध्यान रखें। फिर आइए दूसरा पद, दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है? दूसरे पद में लिखा है, बूढ़ी स्त्री को माता जानकर, उसे भी समझाना है साहब, है ना, पवित्रता से समझाना है। दूसरा पद भी दो भागों में बट गया है। दूसरा पद, बूढ़ी स्त्री को माता जानकर। अब पहले पद में क्या लिखा हुआ है? बूढ़े व्यक्ति को पिता जानकर और बूढ़ी स्त्री को माता जानकर। तो एक तरह से आत्मिक माँ बाप के रूप में हमें जो वृद्ध है, जो बूढ़े हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, या बूढ़े नाना नानी, दादा दादी, परदादा, या हमारे चर्च में, कलीसिया में, या हमारे कहीं आसपास पड़ो, कहीं भी क्यों ना हो, हम बूढ़ी स्त्री को माता जानकर, जिस प्रकार से हम अपने माँ से बात करेंगे आदर के साथ, एक आदर वाले भय के साथ कहना मानते, उसी प्रकार हमारा संबंध इनसे भी होना चाहिए। फिर दूसरा भाग, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। तो चार बातें यहाँ पर हैं जब हम किसी को समझाएं। चार बातें पहले और दूसरे पद में हैं। बूढ़े को न डांट पर उसे पिता समझकर समझा, जवानों को न डांट उसे भाई समझकर समझा, बूढ़ी स्त्री को माता समझकर समझा, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से। अब यहाँ पूरी पवित्रता का मतलब है बिना किसी यौन बात के। कभी कभी क्या होता है, जवान भाई कोई अगर जवान स्त्री को देखते हैं तो हो सकता है मन में कुविचार आ जाए, हैं, और ये हो जाता है कभी कभी। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर। देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप बना रहे हैं, भाई है, माता है, पिता है, बहन है, इनको समझा। हो सकता है वो बहन प्रभु में उतना नहीं बढ़ रही है, हैं? और कई लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं काउंसलिंग के रूप में। आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी है कि जवान जो स्त्रियां हैं उनको हम पवित्रता से बहन समझ करके बड़े प्यार से, आगापे प्रेम, बलिदान वाले प्रेम, उन बातों को ध्यान में रखते हैं हम उन्हें क्या करें, समझाएं। समझाना
ताकि हम उनको ऊपर उठाएं, नीचे ना गिराएं। आइए आगे बढ़ते हैं, और भी क्या क्या यहाँ पर संबंध है, वो है विधवाओं के बारे में। अब विधवाएं तो ऐसी होती हैं, या विधवा ऐसे होते हैं जिनका पति चला जाता है इस दुनिया से, या पत्नी चली जाती है इस दुनिया से, वो अकेले हो जाते हैं। अब अकेले हो जाते हैं, जिनके साथ समय गुजारा सालों साल, और वो जब चला जाए तो दुख होता है, मुसीबत होता है, कोई सहारा नहीं होता है, है ना। अब हम लोग जो अभी तक विधवा नहीं हैं, हम शायद इस दुख को ना समझें, लेकिन बाइबल बताती है कि हमें विधवाओं का आदर देना है, आदर देना है। परमेश्वर ऐसी हमारी विनती है कि हम में से किसी को ऐसा ना होने दे। अगर होता है तो हमें भी वही आदर मिलेगा जब हम दूसरों को जो आदर देंगे, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? अब लीजिए ना, तीसरे पद में क्या लिखा हुआ है, उन विधवाओं का जो सचमुच में विधवा हैं आदर कर, सम्मान कर। हाँ, सुनिए मेरे प्रियो, बड़ा प्रैक्टिकल रूप से यहाँ पर संबंध के बारे में बताया गया है विधवाओं के लिए, जिनका कोई है ही नहीं, जिनका कोई नहीं है, मतलब शारीरिक रूप से। परमेश्वर तो है, लेकिन आपको और मुझको इन लोगों का आदर सत्कार करना है। और किस प्रकार से करना है, वो 9 और 10 पद में लिखा हुआ है इसी का। पहला तिमोथी 5 और उसका 9 और 10, सुनिए क्या लिखा हुआ है। उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की न हो और एक ही पति की पत्नी रही हो, है उसका। अब कुछ ऐसी विधवाएं शायद वो कुछ उल्टे सीधे काम करती है, तो थोड़ा सा शायद उससे अलग रहने की जरूरत है, लेकिन यहाँ जो परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है उनको समझाएं, इसमें कोई शक की बात नहीं है ना, समझाएं उनको। लेकिन विशेष करके जो वचन है 60 वर्ष से कम की ना हो और एक ही पति की पत्नी रही हो, तो 10वें पद में लिखा और भले काम में सुना में रही हो। अब भाई पति चला गया तो बड़े अच्छे कामों में अपना जीवन बिताती हैं, है ना। तो जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथि की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो, है ना। तो इसलिए इन लोगों को हमें क्या करना है, आदर देना है। हाँ, हमें इन्हें आदर देना है। और लिखा हुआ है 4 और 5 पद में भी हम देखते हैं इसी के बारे में। पहला तिमोथी 5वां अध्याय 4 और 5, और यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ आदर का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर को क्या भाता है? एक पवित्र जीवन और एक जिम्मेदारी वाला जीवन, बच्चों की देखभाल करना, नाती पुतों की देखभाल करना, उनके घर वालों के माता पिता के साथ आदर वाला व्यवहार करना। ऐसे लोगों का आपको और मुझे आदर करना है और इनकरेज करना है। 5वां पद भी इसी के बारे में बताता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो सचमुच में विधवा है और उनका कोई नहीं है, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लौलीन रहती है। कितना बढ़िया लिखा हुआ है। ऐसे लोगों का हमें क्या करना है? आदर करना है। कभी भी नकारात्मक रीति से हम उनसे बातचीत ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद 8वां पद भी हम यहाँ पर पढ़ लेंगे इसी विधवा के संबंधित। और पर यदि कोई अपने रिश्तेदारों की, विशेष रूप से अपने परिवार की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा हाल हो गया है। यदि कोई अपने रिश्तेदार, घर वालों की, परिवार वालों की चिंता नहीं करता है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वो अविश्वासी से भी बहुत बेकार हो गया है, अविश्वासी से बुरा हो गया है, अपने विश्वास से मुकर गया है। तो ये बात आप समझाएं। जो विश्वासी, जो प्रभु में मच्योर हैं, चाहे वो बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति हो
वृद्ध स्त्री हो, जवान बहन हो, भाई हो, विधवा हो, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने परिवार की देखभाल ज़रूर करें, जितना हो सकता है, जितना हो सकता है। तभी परमेश्वर क्या करेगा, हमें आशीषित करेगा। और इसलिए इनको समझाना और बुझाना, इनकी काउंसलिंग करना, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी पड़ती है। लेकिन सिर्फ ये काउंसलिंग नहीं करना, मैं भी ऐसी होना चाहिए, मेरा जीवन भी वैसे ही होना चाहिए जैसे इनके साथ है ना। प्रार्थना में लवलीन, भले कामों में आगे बढ़ना, दुखी लोगों की सहायता करना, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें और फिर दूसरों को इसके बारे में सिखाएं। चलिए एक और आगे बढ़ते हैं। अब एक और हमारे साथ जो संबंध बना रहता है वो है एल्डर्स का। एल्डर्स, प्राचीन जिसे कहते हैं, चर्च में प्राचीन होते हैं ना, एल्डर्स, डीकन्स, जो चर्च में सहायता करते हैं, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से सेवा भी करते हैं, पास्टर को सहायता करते हैं, चर्च में लोगों की सहायता करते हैं, विजिटेशन करते हैं, परमेश्वर का वचन देते हैं। उसमें पास्टर भी आ सकता है। और इसमें हम देखते हैं 17 से 18 पद जो है बहुत अच्छा है, जो आपके लिए और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसको ध्यान दें। 17 और 18 पद सुनिए ध्यान से, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। फिर 18 पद, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। ये लय व्यवस्था 19:13 में भी लिखा हुआ और व्यवस्था विवरण 25:4 में लिखा हुआ। ये पुराने नियम से चला आ रहा है। भाई बैल को आप मुंह बांध करके इधर उधर वो करेंगे, उससे काम कराएंगे तो क्या अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई, उसको दाना पानी तो चाहिए ना। तो ठीक उसी प्रकार से आपकी और मेरी जिम्मेदारी होती है चर्च में हम ये सिखाएं। क्या सिखाएं? सुनिए क्या सिखाएं। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, those who are good administrator, arranges well, और विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं। हाँ, उसमें आपके पास्टर भी हो गए, प्रचारक भी हो गए, और भी दूसरे लोग हो गए, प्राचीन हो गए, एल्डर्स हो गए। हमें क्या करना है? इनका 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। क्यों भाई साहब? ये तो वचन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है आपके लिए और मेरे लिए कि हम इन लोगों की देखभाल करें। हो सकता है पैसों के द्वारा, अगर आपके पास परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है और वो आशीष बांटिए इन लोगों के साथ, क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं लोगों को अच्छे जीवन के लिए। पौलुस जो था वो तो खैर इन लोगों के ऊपर निर्भर नहीं रहता था, वो तो टेंट मेकर था, वो अपना खुद कमाई करता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पास्टरों को, प्रचारकों को भूल जाएं जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, दिन रात वचन बांटते हैं, विजिट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपना पेट्रोल खर्च करते हैं। ये जिम्मेदारी होती है, ये जिम्मेदारी होती है कि हम जो विश्वासी हैं ऐसे लोगों को 2 गुना आदर दें। और एक जो आदर देने का जो प्रैक्टिकल रूप है, पैसों से भी हम उनका आदर दें, जो भी होता है परमेश्वर के वचन के अनुसार, और खुशी से दें। क्योंकि क्या लिखा हुआ 18वां पद, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना। मुंह आप बांधेंगे तो खाएगा क्या? और खाएगा तो कहाँ से उसको शक्ति नहीं आएगी, है ही नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम
जितना हो सकता है परमेश्वर के वचन के लोगों को इन बातों के लिए उन्हें आशीष दें, उनका आदर करें। सो मेरे प्रियो भाई बहनों, आज हमने देखा हमारे जो संबंध है हमारे समाज में, मसीह समाज में, बूढ़े को पिता के समान, जवान को भाई के समान, बूढ़ी स्त्री को माता के समान और जवान स्त्री को बहन के समान समझाएं, उनका आदर करें, उनकी सहायता करें जैसे भी हमसे बन पड़ता है। फिर विधवाओं को आदर दें जो अपना समय अच्छी बातों में, परमेश्वर की बातों में सुनामी हैं, अपने जो माता पिता उनकी देखभाल करते हैं, इनका भी हमें आदर करना है ना। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने परिवार की जिम्मेदारी कभी ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी। कई लोग ऐसे होते हैं अपने परिवार को भूल ही जाते हैं, मिनिस्ट्री में चले गए और परिवार को भूल जाते हैं। नहीं, सबसे पहले मिनिस्ट्री से, सेवकाई से पहले परिवार आता है, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री आएगी। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन जो सुनाते हैं उनका हम 2 गुना आदर करें। तो आइए ये प्रैक्टिकल चीज़ें जो पौलुस ने अपने बेटे, आत्मिक बेटे तिमोथी से कही, आज आपसे और मुझसे भी कह रहा है। परमेश्वर इसको पूरा करने में हमारी अगुवाई करे।